नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हर्ड, इसको हरी तकी भी बोल देते हैं। जो है ये एक त्रिदोषनाशक औषधि है। आयुर्वेद में बहुत कम औषधियां हैं जो त्रिदोषनाशक जो श्रेणी में पाई जाती हैं। उनमें से हरी तकी जो है प्रमुख औषधि है और जो है इसमें 5 प्रकार के रस पाए जाते हैं। शरीर को 6 प्रकार के जो रस हैं टोटल चाहिए। यदि किसी के 6 प्रकार के रस संतुलित हों तो उसको कोई बीमारी नहीं होती। मतलब 5 प्रकार के रसों को अकेली हरी तकी जो है बैलेंस कर देती है। आयुर्वेद में तो इसको एक महान औषधि बताया गया और इसको एक माँ का स्वरूप भी बताया गया है। ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि माँ कुपित हो सकती है परंतु हरी तकी जो है कभी कुपित नहीं होती। मतलब माता जो है बच्चे की वो बच्चे से नाराज हो सकती है परंतु जो हरी तकी है वो कभी नाराज नहीं होती। और ऐसा में यदि बच्चे की माता की कभी मृत्यु हो जाती है, मरना जीना तो जो है एक कटु सत्य है, उसके बाद जो है बच्चे को पालने के लिए हरी तकी जो है उस बच्चे का पालन कर सकती है और उसके डाइजेशन को इम्प्रूव करके उस बच्चे को बड़ा करने में हेल्प कर सकती है। तो हरी तकी के विषय में आयुर्वेद में जो है एक श्लोक लिखा गया है, उसको हम समझते हैं। उसमें बोला गया है, हरी तकी यह प्रातः कालम जलेन सह सेवते सर्वरोग विनिर्मुक्तम दीर्घायु सुखी भवे। मतलब कहने का क्या है कि यदि आप सुबह सुबह जल के साथ हरी तकी के पाउडर का सेवन करते हो तो आप जो है समस्त रोग प्रकार के रोगों से दूर रह सकते हो और सुखी रह सकते हो और दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हो। मतलब लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हो। अब जो है हरी तकी के बेनिफिट क्या होते हैं, कौन कौन से रोग जो है हरी तकी को लेने से आप खत्म कर सकते हो, उसके विषय में कुछ रोगों के बारे में और क्या क्या ये कार्य करती है उसके विषय में हम बताएंगे। जैसे सबसे पहला जो हरी तकी काम करती है वो पाचन को सुदृढ़ करती है और भूख को बढ़ाती है। उसके बाद दिमाग की बात करें तो दिमाग के लिए जो हरी तकी है वो एक अच्छा टॉनिक का काम करती है। आपके जो दिमाग को है वो जो है शांति प्रदान करती है और इसको लेने से आदमी की जो आयु बढ़ती है क्योंकि वो रोगों से दूर रहता है। इसकी जो प्रकृति है वो ये गर्म प्रकृति की होती है, मतलब पित्तवर्धक इसको कहा गया है। और ये इंद्रियों को बल देती है, जो 6 इंद्रियां है हमारी उसको ये बल प्रदान करती है, ताकत देती है। चर्म रोगों को ये दूर करती है क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का ये काम करती है। इसलिए इसके लेने से जो है चर्म रोग भी दूर होते हैं। चेहरे का जो सौंदर्य है उसको भी मेंटेन रखने में ये हमारी मदद करती है। जैसे सफेद दाग किसी को बच्चे को हो जाते हैं, छोटे छोटे सफेद दाग हो जाते हैं, उसको भी ये शरीर से खत्म करती है। जिसके शरीर का तापमान जो है ज्यादा रहता है, हर टाइम आप किसी के शरीर पे हाथ लगाओगे तो बोलोगे कि तेरा शरीर बहुत गर्म है, मतलब वो एक्स्ट्रा गर्म शरीर जब रहता है तो हरी तकी जो है उसको संतुलित कर देती है। और किसी को धीमा धीमा जबर बना रहता है, लगातार बुखार बना रहता है, रोगी बोलता है कि मेरा तो गिरा गिरा शरीर हुआ है, तो ऐसे में भी हरी तकी का जो सेवन है बहुत लाभकारी होता है, उसको ठीक करता है बुखार को। जब कोई खाना खाते ही तुरंत कुछ भी खाते या पीते ही तुरंत मल त्याग के लिए जाना पड़े तो उसके लिए भी हरी तकी जो है एक औषधि का काम करती है। और जो है ये किसी को पीलिया हो जाए, किसी को खून न बने, मतलब एनीमिया हो, किसी को बार बार खून की कमी हो जाती हो, और आंखों के लिए ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। शरीर में कहीं सूजन आ जाए उस सूजन को हटाने में जो है हरी तकी मदद करती है। यदि किसी को शरीर में भारीपन लगे या शरीर पर ज्यादा चर्बी चढ़ जाए, मोटापा आ जाए तो उसको भी जो है हरी तकी का पाउडर जो है सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। शरीर में कहीं भी गांठें हो जाएं, प्रोटीन की गांठें हो जाएं तो उसको भी खत्म करने में जो हरी तकी है वो पित्तवर्धक है, वो तोड़ फोड़ का काम करती है। मतलब जहां पे भी एक्स्ट्रा कोई गांठ बनी हुई है
या नसों में ब्लॉकेज वगैरह है उसको वहां से तोड़ फोड़ के ये निकाल देती है। इसलिए गांठों को फोड़ने में, या यूट्रस में गांठ हो जाए या ओवरीज में सिस्ट हो जाए, उसको भी ये खत्म करने में सहायता करती है। यदि किसी को बार बार उल्टियां लगती है, कच्चा जी रहता है, तो ये डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करके उल्टी को रोकती है और पाचन शक्ति को हमारी बढ़ाती है। यदि किसी को श्वास में प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस रीजन में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये श्वास की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से करती है, जिससे कि आपको सांस में दिक्कत नहीं आती। पेट में यदि कीड़ी हो जाए तो उसको भी हरी तकी जो है मारने का काम करती है। कैसी भी प्रकार की खांसी हो, इसको अनुपान भेद से लेने से जो है खांसी में राहत देती है। यदि किसी को मुंह से लार गिरती है, मुंह से लार कब गिरती है? जब मुंह में सैलेवा जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो सोते हुए मुंह से लार गिरती है, या कभी कभी तो इतनी बढ़ जाती है कि जागते हुए भी लार गिरती है। तो ऐसे में भी जो है हरी तकी का सेवन जो है उस लार को कम करने में मदद करता है। महिलाओं को जो श्वेत प्रदर की समस्या होती है, लुकोरिया की जो समस्या होती है सफेद पानी की, उसको भी ये हरी तकी लेने से उसमें भी कमी आती है। तो पैरों में जकड़न जिसको हो जाती हो, शरीर में सूजन हो जाती हो, कहीं पे भी गांठ हो जाती हो, मतलब कहने का ये है कफ और वात का कोई भी रोग हो तो उसको ये खत्म करती है। सिर्फ पित्त रोगों में थोड़ा सा सावधानी से इसको लेना होता है, उसमें भी आप घी में भून के या रंडी के तेल में इसका भून के प्रयोग कर सकते हो। अब हम जानेंगे कौन से मौसम में किस अनुपान भेद से हरी तकी का सेवन अच्छा रहता है। तो जैसे मौसम आता है बारिश का मौसम, बारिश के मौसम में सेंधा नमक को मिक्स करके इसके साथ लेने से अच्छी रहती है, ये अच्छा प्रभाव शरीर को देती है, रोगों से दूर रखती है। सर्द ऋतु में जो है आंवले के साथ आप हरी तकी का सेवन कर सकते हो, और जो है या सौंठ के साथ भी हरी तकी का सर्दी में आप सेवन कर सकते हो। मार्च और अप्रैल के मंथ में जब सन मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, तो शहद में मिक्स करके इसको चाट सकते हो आप। मई और जून के महीने में जब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो इसको गुड़ के साथ सेवन किया जा सकता है। अब बात करेंगे कितनी मात्रा जो है हरी तकी की स्वास्थ्य के लिए ठीक रहती है लेनी। तो 2 हर्ड जितनी होती है, 2 हर्ड के ऊपर का जो पाउडर निकलता है जितना, उतनी मात्रा जो है गुठली के अलावा उतनी मात्रा लेनी जो है ये शरीर के लिए फायदेमंद रहती है। ध्यान रखने योग्य जो बात है इसमें वो है पित्त रोगियों के लिए हरी तकी का जो सेवन है वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और जिनको ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह की समस्या होती है उनको भी इसका सेवन सोच समझ के करना चाहिए। तो या जिसको ज्यादा गर्मी लगती हो, तो इसको यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि ये नुकसान ना करे पित्त प्रकृति के रोगी को भी। तो इसको हम जो है घी में, देसी गाय के घी में या अरंडी के तेल में भून करके इसका पाउडर बना सकते हो। भुनोगे कैसे? 100 ग्राम हरी तकी लोगे आप और 20 ग्राम या तो देसी गाय का घी या अरंडी का तेल, उसको अरंडी कढ़ाई में डाल करके थोड़ा रोस्ट करोगे। जब ये ब्राउनिश कलर की थोड़ा फूल जाएगी तो इसको जो है ठंडी होने पर मिक्सी में ग्राइंड करके इसको छान लीजिए, इसकी गुठलियां अलग रह जाएंगी, ये उस टाइम आसानी से इसका पाउडर उतर जाता है। तो इसका जो है आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा किसी किसी को पेट विरेचन के लिए दे सकते हैं, तो 1 चम्मच तक भी कभी की बार इसको लिया जा सकता है। तो इसको पानी के साथ आप ले सकते हो रात को, या दूध के साथ ले सकते हो। तो बड़ों को तो 1 चम्मच की मात्रा, छोटे बच्चों को इसकी 1 चुटकी चटाते रहें, उससे उनका, आप इसको 1 मंथ के बच्चे को, 15 दिन के बच्चे तो को भी चटा सकते हो अर्ड को। उसमें आप पानी में घिस के या ऐसे इसका पाउडर बना के उसको 1 या 2 पिंच उसको चटाते रहिए, तो उसका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव रहेगा। उसको दूध पीने के बाद जो बच्चों को उल्टी लगती है वो नहीं आएगी, और उनको जो समस्याएं आती है बचपन में दांत निकलने की, इंडाइजेशन की, वो समस्याओं से आप बच्चों को दूर रख सकते हो। तो हरी तकी बहुत अच्छी औषधि है, तो इसका सेवन आप कीजिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल हीलिंग भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहें।
तो सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।